हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी रीट की पीवाईक्यू की सीरीज। क्या शुरू करने जा रहे हैं? जो आपका रीट का एग्जाम होने वाला है फैब में, यानी कि लास्ट फैब में, तो उसके लिए हमने शुरू की है आपकी साइंस की पीवाईक्यू की सीरीज। अब इसमें पीवाईक्यू ही नहीं होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे आपके, और साथ में आपको ये बताया जाएगा कि मतलब इसके आसपास कौन से नए सवाल आ सकते हैं, और उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? और ये जो क्लास होगी आपकी 15 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 15 डेज चलेगी। और हर दिन एक अच्छी क्लास होगी, यानी कि लंबी क्लास होगी। और आप आदत बनाइए लंबी क्लास देखने का। आप शॉर्ट्स देख देख के तो परेशान हो चुके हैं। इसीलिए होता क्या है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लंबी लंबी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप दो दो 15-15 घंटे की लंबी क्लास देख रहे हो। उतना देखिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाए। वो कहते हैं ना कि उतना ही खाइए जितना आप हजम कर पाए। तो उसी प्रकार से उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप रिवाइज भी नहीं करेंगे, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज भी करना पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हो। तो जितना पढ़े उतना आप रिवाइज कर पाए। ठीक है ना? और जो आपका री का एग्जाम होता है उसमें जो आपका पेपर 2 होता है, कौन सा होता है आपका? जो पेपर 2 होता है उसमें आपके जो साइंस का पोर्शन रहता है उसमें आप कितने आते हो? उसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? तो उसमें आपके आते हैं 30 सवाल आते हैं। और वो 30 सवाल आपके लिए कैसे होते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपने वहां से नंबर नहीं ले पाए अच्छे, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना कैसा हो जाएगा? काफी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? हमारा आज का मोटिवेशन है कि स्मॉल स्टेप्स, आपके जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं एवरी डे, यानी कि धीरे धीरे क्या करके, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़े बढ़े डेली। जिससे क्या होगा? आप एक दिन शिखर पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? एक दिन आप शिखर पर पहुंच जाएंगे और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि मतलब सर हमने सी टेट का एग्जाम दिया था और वो एग्जाम हम पे क्वालिफाई नहीं हुआ। तो देखिए, होता क्या है कि कभी कभार कुछ चीजें आपकी नहीं बनी होती हैं। क्या होता है? कभी कभार कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सी टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो रीट का भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा आप पे। क्या पता आपने कुछ गलतियां कर दी हो, और उन गलतियों को आप यहाँ पर सुधार कर अपना एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है, अगर आपको ध्यान हो कि आपका आरपीएससी का एग्जाम है, कौन सा आपका? आपका वहां पर आरपीएससी की वैकेंसी आई हुई थी। उसके बाद में आपका ये रीट का एग्जाम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रीट का एग्जाम ले रहे हैं। जब ये रीट का एग्जाम लेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? वहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर जिस बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ, जिस बच्चे का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो बच्चा बीपीएससी का तो एग्जाम दे नहीं पाएगा। वो बच्चा बीपीएससी का एग्जाम तो दे नहीं पाएगा। तो उसके पास क्या बचता है? आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा वाला? रीट वाला। ठीक है ना? क्योंकि यूपी में तो वैकेंसी आपकी आ नहीं रही है। यूपी में आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप इसकी भी मतलब एक्सपेक्टेशन ना रखें कि यूपी में आपकी वैकेंसी आएगी। जब आएगी तब देख लिया जाएगा। अभी जो आपके हाथ में है वो आप काम कीजिए। ठीक है ना? चलिए, क्लास शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल क्या हमारा? द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन डायग्राम, मतलब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? आपको एक्स का मान बताना है। तो देखिए, आपको पता ना, जितना आपका इंसिडेंट रे होती है उतनी ही आपकी, एक सेकंड, उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है। क्या होता है? उतनी ही आपकी रिफ्लेक्टेड रेस होती हैं। ये सबने पढ़ा हुआ बचपन में। तो देखिए, अगर ये यहां से जो आपका इंसिडेंट रे है, कौन सी है आपकी? जो आपकी इंसिडेंट रे है वो कितने पे जा रही है? वो जा रही है आपकी 30 पर। कितने पे जा रही है? वो जा रही है आपकी 30 पर। इसका एरो ऐसा होगा, इस प्रकार से। तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितनी हो जाएगी? वो भी उतने पे वापस जा रही है, उतने पे वापस जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। कैसे होगा पता है ना आपको? बता दिया अभी हमने आपको। क्योंकि जो आपका
एंगल आई होता है वही क्या होता है आपका एंगल आर होता है, यानी कि जितनी डिग्री पे आपकी रे आएगी उतनी डिग्री पर आपकी रे वापस चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसा है, ये हमारा प्लेन मिरर है, कैसा है, ये हमारा प्लेन मिरर है, जिसकी वजह से जो रे आएगी उतनी एंगल पर वो रे वापस चली जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, हमारा अगला सवाल है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड सोर्सेज इन 50 हर्ट्ज। जो आपकी क्या है यहाँ पर, जो तो आपकी ध्वनि है उसके मतलब जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो हमारी है 50 हर्ट्ज। इन 2 सेकंड नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन विल बी, हमको बताना है, क्या बताना है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे क्या होंगे, ये हमारा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कितनी होती है हमारी 50 हर्ट्ज दी हुई है हमारी, और 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी ये हमको बताना है। क्या बताना है, कंपनों की संख्या बतानी है हमको। तो देखिए जो आपका होता है ना नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला उसका निकालने का, उसका होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इक्वल टू क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, ठीक है ना, क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड, क्या होता है मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड, यानी कितना आपको समय दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हमारी, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, कितनी हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमको, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। अगर यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई कर ले, हम क्या कर लें, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कर लें, तो कितना जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 100 आपका क्या जाएगा, आपका आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ जाएंगे, क्या जाएंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके आ जाएंगे। अब कितने होंगे, तो वो हमारे होंगे कितने, तो वो हमारे होंगे 100, कितने होंगे, 100 होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। आपको समझ में आया ना, देखिए कितना सिंपल सवाल आया था आपके एग्जाम में, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था आपको, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना था, और आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आपका अगले सवाल पर। सवाल हमारा है, क्या है सवाल हमारा, कि एलईडी एमिट्स लाइट, जो आपकी लाइट एलईडी होती है वो क्या करती है, वो हमारी रोशनी को क्या करती है, एमिट करती हैं, एलईडी का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो क्या करता है, हमारे ऑप्शंस हैं कौन कौन से, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ग्रीन लाइट, ऑप्शन बी हमारा है ओनली रेड कलर, ऑप्शन सी हमारा है, क्या है हमारा ऑप्शन सी, ये ओनली येलो कलर। तो आपको पता है ना कि जो हमारा एलईडी होता है, क्या होता है आपका एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी क्या, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे हर प्रकार के कलर्स निकलते हैं, एमिट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। बोले तो ए बी और सी जो है हमारे कैसे करेक्ट है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा नॉट, किसकी बात हो रही है, नॉट की बात हो रही है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल, जो आपका सौरमंडल है उसका एक सदस्य नहीं है। तो हमको बताना इनमें से कौन सा हमारा सौरमंडल का सदस्य नहीं होगा। तुम्हारे ऑप्शंस क्या क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है एन एस्टेरॉइड, क्या हमारा एस्टेरॉइड, ऑप्शन बी हमारा है मेटेओर्स, क्या है आपका ऑप्शन बी हमारा है मेटेओर्स, ऑप्शन सी हमारा है सैटेलाइट, एंड ऑप्शन डी है हमारा कॉमेट्स, क्या हमारा कॉमेट्स है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा है सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी है उल्काएं, ऑप्शन सी हमारा है उपग्रह, और ऑप्शन डी हमारा क्या है धूमकेतु। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या होती है, वो हमारे सौरमंडल का क्या होता है, सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स नहीं होते हैं। बाकी आपके जो एस्टेरॉइड्स हैं, आपका एस्टेरॉइड, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स, ये क्या है हमारे, ये हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं, क्या हो जाएंगे, सोलर सिस्टम के मेंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। कोई दिक्कत है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल बोला गया हमसे कि लेबोरेटरी मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि जो आपका लेबोरेटरी मेथड होता है, यानी कि प्रयोगशाला विधि होती है, वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि वह किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या हमारा, लर्निंग बाय सीकिंग, क्या है मतलब देख कर सीखना, यानी कि हम देख कर सीख रहे हैं, कोई चीज देख कर सीख रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी क्या है, लर्निंग बाय रोज, यानी कि रट कर सीखना। और ऑप्शन डी हमारा है ऑल ऑफ द दीस, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हमारी किसकी, लेबोरेटरी मेथड की, यानी कि लैब्स की बात हो रही है। अब लैब में आकर हम क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है लैब में हम क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, यानी कि क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, मतलब क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, लैब में जाकर खुद करते हैं, क्या करते हैं, खुद डूइंग, यानी कि खुद काम करते हैं, स्वयं कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि करके सीखना। क्या हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये हमारा किस पे बेस है, ये हमारा है लेबोरेटरी मेथड के प्रिंसिपल्स पर बेस है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा हमसे, ये पूछ रहा आपसे कि सिंथेटिक फाइबर अमंग ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो हमको बताना कौन सा इनमें से सिंथेटिक फाइबर है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नायलॉन, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कॉटन, ऑप्शन सी हमारा है वुल एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, सिल्क। तो देखिए जो हमारा नायलॉन है, क्या हमारा नायलॉन, ये क्या हमारा, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि संश्लेषित रेशा है, कौन सा हमारा नायलॉन। बाकी हमारे जो है कौन से, कॉटन हो गया, वुल हो गया एंड सिल्क हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे है नेचुरल फाइबर्स हैं। कैसे हमारे, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, आपका कपास हो गया, आपका ऊन हो गया और रेशम, ये सब कैसे, ये हमारे प्राकृतिक फाइबर्स हैं। ठीक है ना, कैसे हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशा हमारे। ठीक है ना, कौन कौन से, कपास, ऊन एंड रेशम। ठीक है ना, और नायलॉन क्या हमारा, नायलॉन हमारा कैसा है, संश्लेषित रेशा हमारा है। ठीक है ना, अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि इनमें से कौन सा हमारा नेचुरल फाइबर्स है, तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक रेशे हमारे कौन कौन से हैं। और सिंथेटिक मतलब होता है कि हम जिसमें स्वयं बनाते हैं, मतलब मिला मुला के बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है कि द सिंबल ऑफ पोटेशियम एलिमेंट। कितना सिंपल सवाल आया आपके एग्जाम में कि पोटेशियम जो तत्व है उसका प्रतीक क्या होगा। तो ये तो हर बच्चे को पता है कि जो पोटेशियम होता है सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल हमारा क्या होता है, वो होता है के। क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा के। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है केमिकल फॉर्मूला, क्या दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। जो आपका एल्यूमिनियम नाइट्रेट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। किसका, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। ठीक है ना, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बताइए फटाफट, रासायनिक सूत्र क्या होगा हमारे एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखिए होता क्या है कि जब हमारा HNO3 HNO3 के तीन मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, AlCl3 के साथ में, किसके साथ में, AlCl3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं हमारे, तो वो बनाते हैं हमारे Al, क्या बनाते हैं
AlNO3 NO3 NO3 उसके बाद में होल थ्राइस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। क्या बनाते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं हमारा। तो जो हमारा ये बना है, क्या बना है? AlNO3 का होल थ्राइस जो बना हुआ है, ये क्या हमारा, ये हमारा किसका फॉर्मूला जाता है? तो ये हमारा बन जाता है क्या? ये बनता है हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है ना? तो कहां पे दिख रहा है आपको ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट? तो ये दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी में। कहां पे दिख रहा है? तो ये दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा सिंपल सवाल आपके एग्जाम में आया है। अब हुआ क्या आपके एग्जाम में कि कुछ सवाल आपके सिंपल आते हैं, कुछ आपके टफ आते हैं। जो टफ आते हैं वो तो आपसे नहीं बनेंगे और किसी से भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपका क्या है, 150 में से आपको 90 तो मिनिमम लेके आने। कितने लेके आने? 90 आपको कम से कम लेके आने। तो आपको पता है कि जब आप 90 लेके आओगे तो कितने आपके पास गलत करने के ऑप्शन है हमारे पास में, यानी कि 60 क्वेश्चन जो होंगे, 60 सवाल आपके, 60 होते हैं ना, 6 यानी कि आप अपने जो 60 क्वेश्चन होंगे वो आपके पास चॉइस है। कि आपके पास में चॉइस है रॉन्ग करने की, यानी कि रॉन्ग करने की आपके पास चॉइस है। आप ये 60 सवाल आप गलत भी कर सकते हो, परंतु आप इससे ज्यादा आप गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि आप पहले वो सवाल करें अपने एग्जाम में जाकर जो आपको नंबर दिलवाए। क्या दिलवाए आपको? जो आपको मिनिमम 90 मार्क्स दिलवाए। ठीक है ना? जिससे आप कम से कम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। क्या कर जाए? अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो देखिए कितना सिंपल सवाल आपके एग्जाम में आया। क्या आया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाई विनोइंग। विनोइंग एक मेथड है। तो आपको पूछा गया है कि जो आपका विनोइंग मेथड होता है वो किस प्रकार से अलग करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन ए है, क्या है हमारा ऑप्शन ए? मिक्सर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क, यानी कि अनकड़ तथा भूसे का मिश्रण करना। ऑप्शन बी हमारा है मिक्सर ऑफ ग्रेन्स एंड पिवल्स, यानी कि अनकड़ तथा कंकड़ का मिश्रण को अलग करना। ऑप्शन सी हमारा है मिक्सर ऑफ वेट सॉइल, मतलब कि जो आपकी वो कैसे होती है, गीली मिट्टी, एंड पेबल्स, गीली मिट्टी तथा कंकड़ को अलग करना। मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिट्टी तथा जल का मिश्रण से अलग करना। तो क्या होता है आपका विनोइंग? उसमें होता है आपका, जैसे आप देख पा रहे होंगे अंकल जी बैठे हुए हैं, वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो हमारा वो मतलब कि गेहूं को मतलब साफ कर रहे हैं, यानी कि अन्न कण को भूसे से अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अन्न कण को भूसे से अलग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या हमारा ये पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है? सिंथेटिक इंडिकेटर अमंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? लिटमस दिया हुआ है। लिटमस जानते हो, लिटमस पेपर जो हमारे लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। उसके बाद क्या हमारा ऑप्शन बी है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी कैसे हमारी प्राकृतिक नेचुरल है हमारी। ठीक है ना? चाइना रोज पेटल्स, यानी कि चाइना रोज की पंखुड़ियां, जो आपकी गुड़हल होता है उसकी पंखुड़ियां कैसी होती हैं? प्राकृतिक होती हैं। तो ये जो तीनों होंगे आपके कौन से, ये कैसे हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे हमारे नेचुरल। कैसे हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे आपके नेचुरल हो जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है ना? यानी कि हल्दी और लिटमस और चाइना रोज जो है मतलब वो कैसे हैं? वो हमारे हैं प्राकृतिक। और ये आपका फिनोफ्थलीन है, क्या आपका फिनोफ्थलीन, ये कैसा हमारा? ये है हमारा सिंथेटिक। कैसा है हमारा? ये हमारा संश्लेषित सूचक है हमारा है। ठीक है ना? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आपको बता दें, ये आप अपने एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि लिटमस में जब आप बेस उसमें एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रंग किसका मतलब क्या चेंज होगा। ठीक है ना? टर्मरिक में अगर आप अम्ल में डालेंगे तो क्या रंग चेंज होगा, बेस में क्या रंग होगा। ये सब आप इसको पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में।
ये चार चीजों को, क्योंकि आपके एग्जाम में इस जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वहां से सवाल आपके एग्जाम में आना तय है। ठीक है ना। चलिए, सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11? यहाँ पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया हमसे कि अ पेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का युग्म क्या होगा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैसेस का युग्मक। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ हमको, क्या दिया हुआ ऑप्शन बी? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड और N2 दिया हुआ है। ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन दिया हुआ है N2 एंड अमोनिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? मीथेन दिया हुआ हमको। ऑप्शन डी हमारा क्या है? O2 एंड वाटर, यानी कि ऑक्सीजन और हमारा पानी दिया हुआ है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और N2O होता है, क्या होता है? CO2 और N2O। ये क्या हमारे? ये हमारे हैं कैसे? ग्रीन हाउस गैसेस के, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी हैं। ठीक है ना। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है हमारा कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड कौन से आपके श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन, आपने अपने बीएड किया होगा या आपने बीटीसी किया होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि मतलब ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं हमारे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा आपका ऑडियो विजुअल होगा। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या? रेडियो। क्या दिया हुआ है? रेडियो दिया हुआ है। आपको पता है जो रेडियो आपका होता है वो कैसा होता है हमारा? वो होता है ऑडियो। उसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा है चार्ट। चार्ट क्या कर सकते हैं हम? वो हम सिर्फ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी कि विजुअल है कैसा हमारा, उसे हम देख सकते हैं सिर्फ। ऑप्शन सी हमारा टेलीविजन और ऑप्शन डी क्या हमारा? ब्लैक बोर्ड। और जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कैसा होता है? वो भी हमारा सिर्फ देख सकते हो। जो हमारा टेलीविजन होता है, टीवी जो होती है हमारी, उसमें क्या कर सकते हो हम? उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कर सकते हैं हम उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स क्या होते हैं हमारे? उसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? उसका एग्जाम्पल हमारा है टेलीविजन। ठीक है ना। ये भी क्या? ये भी आपका सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको पूछा जाता है विजुअल टीचिंग एड्स कौन से होते हैं, ऑडियो टीचिंग एड्स कौन से होते हैं, या आपके ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स क्या होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल है हमारा कि विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एज सिम्बायोंट। क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है हमसे क्या कि कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? सहजीवी के रूप में पाया जाता है। और किसमें? जो आपके कैसे होते हैं? फलीदार पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? फलीदार। ठीक है ना। आप जो आपके फलीदार पौधे होते हैं उसका एक एग्जाम्पल कमेंट करके बताइएगा। उसका एक एग्जाम्पल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो कौन सा होता है उसमें? उसमें आपका होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है ना। कहाँ मिलता है ये? ये मिलता है आपके जो फलीदार होते हैं उनकी रूट्स में। ये सब देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा 14। क्या पूछा गया हमसे? ये पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। किसका है? आपका तने का। विच एडिबल पार्ट्स इज मॉडिफाइड ऑफ स्टेम, यानी कि कौन सा ऐसा आपका मतलब फल होगा या मतलब कि पार्ट होगा खाने लायक जो आपका मॉडिफाई है किससे? स्टेम से। किससे मॉडिफाई? स्टेम से मॉडिफाई है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? हमारा ऑप्शन है टर्निप, ऑप्शन बी हमारा है कैरेट, ऑप्शन सी हमारा है स्वीट पोटैटो एंड ऑप्शन डी हमारा है पोटैटो। तो देखिए, जो हमारा क्या होता है पोटैटो, क्या होता है हमारा पोटैटो, यानी कि जो हमारा आलू होता है वो क्या होता है? वो होते हैं हमारे मॉडिफाइड स्टेम। क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। लेकिन फिर भी वो कहाँ मिलते हैं? आपको जमीन में देखने को मिलते हैं, मिट्टी के अंदर। ठीक है ना। याद रखिएगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लोग कर देते हैं, क्या कर लेते हैं
कि मॉडिफाइड स्टेम कैसे हो जाएगा, जबकि मतलब आलू तो हमारा कहाँ मिलता है, आलू हमारा जमीन में मिलता है, ठीक है ना। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया आपका, क्या हो गया स्वीट पोटैटो, वो कहाँ मिलता है, वो हमारा होते हैं रूट्स, क्या होते हैं, वो हमारे मॉडिफिकेशन होते हैं किसके, रूट्स के, ठीक है ना। जबकि जो पोटैटो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है किसका, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड ऑफ स्टेम का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा सिंपल सा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल टिश्यू। क्या पूछा है आज से हमसे, ये पूछ रहा हमसे कि इनमें से हमारा सिंपल टिश्यू क्या होगा, क्या होगा, विच ऑफ निम्न में से कौन सा एक सरल ऊतक होगा, ठीक है ना, यानी कि सिंपल टिश्यू होगा, कौन सा होगा। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ऑप्शन ए हमारा जाइलम, ऑप्शन बी हमारा है फ्लोएम, एंड ऑप्शन सी हमारा है स्केलन कायमा, यानी कि जाइलम, फ्लोएम एंड स्केलन कायमा। तो आपको पता है ना कि जो हमारा स्केलन कायमा होता है वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे सिंपल टिश्यू, क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हैं सिंपल टिश्यू, क्या होते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्या है, सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। चलिए आपके बता देते हैं आपको अच्छे से, देखिए जो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं, यानी कि जो पादक ऊतक होते हैं, क्या होते हैं हमारे पादक ऊतक जो होते हैं हमारे, ऊतक ता बनता है, ऊतक, एक मिनट, जो आपके पादक ऊतक होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा मेरिस्मेटिक, क्या होता है आपका मेरिस्मेटिक होता है, दूसरा क्या होता है हमारा परमानेंट टिश्यू होता है, यानी कि परमानेंट मतलब कि जो कभी चेंज ना हो, मतलब वो परमानेंटली मतलब बन गए, ठीक है ना। और मेरिस्मेटिक मतलब कि जो मतलब जिनके पास कैपेबिलिटी है, यानी कि वो कोशिकाएं वो क्या हो जाएंगी, वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, क्या करती रहती हैं, वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है ना। और परमानेंट क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे क्या हैं, मैच्योर सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, वो हमारी होती हैं मैच्योर सेल्स होती हैं, यानी कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड कर पाए स्वयं को, ठीक है ना। जो आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट्स के, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे दो में डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, दो में डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से में, एक हो जाता है हमारा क्या सिंपल, क्या बनता है, एक बनता है हमारा सिंपल, दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिंपल मतलब वो जो एक ही प्रकार से मिलके बने, कितने से बने, एक ही प्रकार से मिलके बने, और कॉम्प्लेक्स मतलब वो जो एक या दो से अधिक से मिलके बने, क्या बने, मोर देन वन सेल्स, यानी कि एक से ज्यादा मतलब कि मिलके बने, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे, ठीक है ना। और जो हमारे सिंपल टिश्यूज होते हैं उनमें क्या क्या होता है, उसमें हमारा क्या क्या एग्जाम्पल वो आते हैं हमारे, वो फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, क्या होते हैं हमारे पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, ये क्या होता है, ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, किसके हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हमारे हैं। और वहीं पर हमारे क्या है, जाइलम, कौन सा, जाइलम एंड आपका जो फ्लोएम होता है वो क्या है हमारे, वो हमारे किसके एग्जाम्पल, वो हमारे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको, जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है वो क्या हमारे, वो हमारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट परमानेंट टिश्यू के क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है ना। जबकि एक स्केलेंकाइमा, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा जो है वो क्या है, वो हमारे सिंपल टिश्यू में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, मतलब इनमें से हमारा एयर वायु का प्रदूषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हमारा ऑप्शन ए है, क्या हमारा ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हमारा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी हमारा है मीथेन एंड ऑप्शन डी क्या हमारा ऑक्सीजन। तो आपको पता है ना, क्या पता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है ऑक्सीजन, वो क्या हमारा, वो हमारा एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, क्या है, एयर पोल्यूटेंट नहीं है, याद रखिएगा हमेशा कि एयर पोल्यूटेंट, ऑक्सीजन हमारी एयर पोल्यूटेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्लास हमारी लंबी हो रही है हमें पता है, परंतु होता क्या है कि कोई चीज समझाने में क्या होता है, आपको टाइम लगता है। अब वहीं पर मैं आपको इसके आंसर बताता चला जाऊं, क्या करूं, इसके आंसर आपको बताता चला जाऊं, तो इससे क्या होगा, इससे ना आपको सवालों के आंसर मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, इसके सवालों के आंसर मिल जाएंगे,
परंतु ये सवाल जो हुए हैं या इसके आसपास सवाल जो अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? कि होता क्या है कि आपके एग्जाम में अगर एग्जैक्ट सवाल आ गया तो आप कर जाओगे, लेकिन अगर उसके आसपास के सब सवाल आ गया तो आप उसमें अटक जाओगे। क्या हो जाएगा आपका? आप उसमें अटक अटक जाओगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में ना अटकें। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में ना अटके और अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं कि लास्ट 1 मंथ मतलब अप्रोक्स 1 मंथ ही नहीं बचा अभी अब तो, मतलब जो भी आपके 25 दिन बचे हुए हैं उसमें आप ऐसा तो है नहीं कि आप 130+ लेके आ जाओ अपने एग्जाम में। ठीक है ना? ऐसा करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। ठीक है ना? क्या कर जाए? आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। चलिए, सवाल क्या हमारा सवाल है कि सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारा सवाल है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों पे। तो पता है यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे हमारे पवित्र उपवन पाए जाते हैं, यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा है अरावली अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, क्या हमारा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे हमारा सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन सी हमारा है, क्या है ऑप्शन सी? वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। क्या है हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पे। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमारे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं, यानी कि पवित्र उपवन उपवन पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना? यहाँ की तीनों जगह पे क्या पाया जाता है? हमारे तीनों जगह पे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? देखिए सिंपल सवाल आया आपके एग्जाम में, परंतु बहुत से बच्चे ये भी नहीं कर पाएंगे। विच बैक्टीरियम कॉजेस प्लोरेसी डिसीज इन ह्यूमंस? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मनुष्यों में प्लूरेसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है, यानी किसके कारण आपका प्लूरेसी डिसीज होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे क्या होता है? इससे हमारा क्या होता है? इससे हमारी टीबी हो जाती है। क्या होती है? इससे हमारी टीबी होती है। लिख देते हैं आपके लिए, इससे क्या होता है? इससे होता है हमको टीबी, यानी कि क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस होता है हमारा। ठीक है ना? ऑप्शन बी हमारा क्या है कि कोरिनो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा क्या होता है? इससे हमारा होता है डिप्थेरिया। क्या हो जाता है हमसे? इससे हमको हो जाता है डिप्थेरिया। क्या हो जाता है हमसे? इससे होता है हमको डिप्थेरिया हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा है, क्या ऑप्शन सी हमारा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। तो इससे क्या होगा? इससे हमको जाएगा लेप्रोसी। क्या हो जाता है? इससे क्या हो जाता है हमको? इससे हो जाता है लेप्रोसी हो जाता है। वहीं पर ऑप्शन डी हमारा क्या है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है हमारा? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। तो वो क्या हो जाएगा आपका? इससे क्या होता है? इससे हमारा प्लूरेसी डिसीज हो जाती है। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा 19। सवाल क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्या बोल रहा हमसे? ये पूछ रहा आपसे कि विच टाइप ऑफ सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन स्किन। क्या पूछ रहा है कि मतलब मानव शरीर में आपका मतलब स्किन, मतलब जो आपकी स्किन होती है ना, त्वचा, उसमें आपका कौन सा सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है? मानव त्वचा में किस प्रकार की वसा में ग्रंथियां पाई जाती हैं? प्रकार की पाई जाती हैं तो वो पाई जाती है आपकी होलोक्राइन। किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो वो प्रकार पाई जाती हैं होलोक्राइन के प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है ना? कौन सी? सेबेसियस ग्लैंड्स। चलिए अगला सवाल क्या हमारा? अगला सवाल हमारा है, क्या है कि डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? किसकी कमी से? बताइए फटाफट। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है हमारा कौन सा वाला? ये हो जाता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी हो जाती है? रतौंधी का हो जाती है आपकी, रतौंधी आपकी हो जाती है अगर आपको विटामिन ए की कमी है आपको। बात करते हैं बेरी बेरी की। किसकी बात करते हैं? बेरी बेरी की। तो उससे क्या हो जाता है? अगर उसकी कमी हो जाती है तो उससे क्या हो जाएगा आपको?
विटामिन बी वन से क्या हो जाती है, अगर विटामिन बी वन आपको कम मिल रहा है तो आपको बेरी बेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको बेरी बेरी हो जाएगा। वही बात करते हैं किसकी, इस कर्वी की, तो किससे हो जाता है, तो वो होता है विटामिन सी से। किससे होता है, तो वो होता है हमारा विटामिन सी से। और वही बात करें रिकेट्स की, तो रिकेट्स किससे होता है, तो वो होता है हमारा विटामिन डी से। यानी कि आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको रिकेट्स आपको हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आया। तो आप अपने एग्जाम के लिए विटामिन भी पढ़ के जाइएगा। क्या पढ़ के जाइएगा, विटामिन भी पढ़ के जाइएगा। और आपको बता दें इसी चैनल पर हमने क्या किया, विटामिन की एक स्पेशल क्लास ली हुई है आपके लिए। क्या लिया हुआ है, विटामिन की एक स्पेशल क्लास ली हुई है। तो अगर आप चाहें तो उस क्लास को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको जो विटामिन के जो कॉन्सेप्ट है आपके काफी क्लियर हो जाएंगे। और आपको इस एग्जाम के लिए क्या होगा, आपको इस एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। अगला सवाल क्या हमारा सवाल है, इन विच फेज, सवाल क्या हमारा, इन विच फेज ऑफ अ सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर्स, यानी कि आपका हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए हमारा है G1 फेज, ऑप्शन बी हमारा है G2 फेज, ऑप्शन बी हमारा क्या है एस फेज, ऑप्शन सी हमारा है G2 फेज एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है एम फेज। तो आपको बता दें, क्या बता दें कि आपका जो G1 एस एंड G2 फेज जो होता है वो कैसे होते हैं, वो होता हमारा क्या है, वो होता हमारा इंटरफेस। क्या होता है हमारा इंटरफेस होता है। ठीक है ना, और मेन काम कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारा कहाँ पर एम फेस में। ठीक है ना, यानी कि एम प्रावस्था में होता है। परंतु जो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है तो वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है हमारा कहाँ पर, तो वो बनता है हमारा एस फेस में। कहाँ पे बनता है बेटा, तो वो बनता है हमारा एस फेस में। कहाँ पे बनता है, एस प्रावस्था में बनता है। ठीक है ना, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए स्लाइड को अच्छे से, जो आपका क्या है G1 फेस, एस फेस, G2 फेस। अब G1 फेस में क्या होता है, G1 फेस में क्या होता है आपका रैपिड ग्रोथ, यानी कि जो आपको कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें काफी ज्यादा क्या होती है, ग्रोथ होती है। मेटाबॉलिकली कैसे होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट हो जाते हैं आपके। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है एस फेस। कौन सा फेस है हमारा, अगला हमारा है एस फेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ग्रोथ होती है सेल्स की, क्या होती है, सेल की हमारी ग्रोथ होती है। और डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस होती है हमारी। ठीक है ना, उसके बाद करते हैं किसकी, G2 फेस की बात करते हैं। G2 फेस में क्या होता है कि ग्रोथ एंड फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, क्या होती है, आपकी डिवीजन की मतलब आखिरी तैयारी होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी होती है माइटोसिस। क्या होती है उसके बाद हमारी होती क्या है, माइटोसिस। क्या होती है, माइटोसिस होती है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 4 फेस होते हैं। कौन कौन से, प्रोफेस, मेटाफेस एंड एनाफेस, और लास्ट में टीलोफेस। कौन कौन से, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ठीक है ना, ये सब आपको हम एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। वरना क्लास कैसे हो रही है हमारी क्लास, हमारी काफी लंबी होती जा रही है। चलिए सवाल हमारा 22, क्या है सवाल हमारा, व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। क्या बोल रहा है ये बोल रहा हमसे कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि कब भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारी कब, वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी, तो वो हुई थी 1952 में, यानी कि 1952, यानी कि 1952 में। ठीक है ना, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है इंडिया, वो पहला कंट्री था जिसने ये काम किया था, यानी कि इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री जिसने मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, स्टार्ट दिस प्रोग्राम। ठीक है ना, कोई दिक्कत है आपको, इंडिया क्या है, इंडिया हमारी फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। कौन सा प्रोग्राम,
तो प्रोग्राम तुम्हारा क्या, फैमिली प्लानिंग। क्या थी, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, निम्न में से कौन सा हार्मोन संगर्भता सहायक करता है, यानी कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। किसमें, प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन सहायक करता है आपको, ये हमको बताना है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा इंसुलिन, ऑप्शन बी हमारा है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी हमारा है मेलेटोनिन एंड ऑप्शन डी हमारा है प्रोगेस्टेरॉन। क्या हमारा, ऑप्शन डी हमारा है प्रोगेस्टेरॉन। आपको पता चल गया होगा ये तीनों ऑप्शन पढ़ के, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। कौन सा बचा हमारा, तो वो बचा प्रोगेस्टेरॉन। कौन सा बचा, प्रोगेस्टेरॉन हमारा बच्चा है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोगेस्टेरॉन आपका आंसर हो जाएगा। इससे बोलते एलिमिनेटर रिएक्ट, क्या बोलते हैं, इससे बोलते एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा जी, इससे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो, अगर उस सवाल का आंसर ना पता हो आपको, तो क्या करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल नहीं है। ये हमको बताया गया है कि इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, किसका, खरीफ क्रॉप्स का। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा जो मटर होती है पी, पी क्या है, पी हमारा एग्जाम्पल नहीं है किसका, खरीफ फसल का। जबकि कॉटन, सोयाबीन और क्या हमारा, कॉटन, सोयाबीन और जो मेज है हमारे मक्का, कपास, सोयाबीन, जो मक्का हमारी है, तीनों ये किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे हैं खरीफ क्रॉप्स के। किसके हमारे, तो ये हमारे हैं खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल है हमारा कि क्या है सवाल हमारा, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिक टीचिंग मेथड, यानी कि इनमें से हमारा साइंटिफिक टीचिंग मेथड कौन सा नहीं होगा, ये हमको बताना है। क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है, वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, ये हमको बताना है। और जब बात आती है नहीं की, तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं इसमें मतलब करते हैं, क्या कर देते हैं कि आप ऐसे सवाल आप अपने गलत कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे नॉट लगा हो या नहीं लगा हो, तो वहां पे पहले से आपको उसको क्या कर दें, अंडरलाइन कर दे, जिससे आपको समझ में आए कि वहां पर क्या लगा हुआ है, नॉट नहीं पूछा गया हमसे। ऑप्शन ए है, क्या है हमारा ऑप्शन ए, एनेक्डोटिक मेथड, यानी कि कहानी विधि। ऑप्शन बी हमारा है एवोल्यूशन मेथड, यानी कि मूल्यांकन विधि। ऑप्शन सी हमारा है साइकोफिजिकल मेथड, क्या है हमारा, मनोदैहिक विधि। ऑप्शन डी हमारा है क्वेश्चनियर मेथड, यानी कि प्रश्नावली विधि। तो कौन सा आपको लग रहा है इसमें से, तो आप अगर यहाँ पे एलिमिनेटिव मेथड यूज करें तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो कौन सा एनेकोड मेथड जो है, एनेकोड जो मेथड है आपका कहानी विधि, ये हमारी एक वैज्ञानिक विधि नहीं लग रही है हमको। क्या नहीं लग रही है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 26। सवाल क्या हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव्स या एम्स ऑफ एवोल्यूशन, इवेल्युएशन नॉट एवोल्यूशन, जो आपका इवेल्युएशन होता है यानी कि मूल्यांकन जो होता है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, किसके, आपके इवेल्युएशन के, यानी कि मूल्यांकन के। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, रिमूवल ऑफ स्टूडेंट एरर। क्या बोल रहा है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, क्या निकालना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो ये तो हमारा किसका, इवेल्युएशन का मेथड नहीं हो सकता है, तो ये हमारा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, मतलब बच्चों की त्रुटियां निकालने, कमी निकालने बच्चों की उसमें से। ऑप्शन बी हमारा है मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। क्या मापना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को नापना, ये आपका हो सकता है। परंतु इसमें क्या होता है
कि आप जब की बात आती है पेडागोजी की, किसकी बात आती है, पेडागोजी की बात आती है, तो उसमें आप लास्ट ऑप्शन तक पढ़े। क्या करें, लास्ट ऑप्शन तक पढ़े। क्या पता मतलब जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका मोर करेक्ट हो जाए एज कम्पेयर टू जो आप लगा के आ रहे हो। ठीक है ना। अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा है गिव प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थी को प्रोन्नति प्रदान करना है। क्या करना है, प्रोन्नति देना आपको, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा है डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिफेक्ट्स। क्या करना, अधिगम की कमी तथा निदान एवं उपचार करना। क्या करना, निदान करना और उसका बाद में उपचार करना। तो ये क्या है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, इवेल्युएशन मेथड का। क्या है आपका मेन मोटिव है किसका, या एम है किसका, ऑब्जेक्टिव है हमारा इवेल्युएशन का, यानी कि मूल्यांकन का। ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि आप लास्ट ऑप्शन तक जाए। कहां तक जाए, लास्ट ऑप्शन तक जाए। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 27, 27। विच टीचिंग एड इज नॉट इंक्लूड इन द ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा नहीं होगा, किसका ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये हमको बताया गया है, पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया है, निम्न कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री द्रव्य सहायक उपकरण सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, मूवी, यानी कि मूवी क्या होती है आपकी, ये आपके ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट होते हैं। टेलीविजन, ये भी आपका होता है। क्या होता है, टेलीविजन भी आपका होता है। ऑप्शन सी हमारा है स्केच। स्केच क्या होता है, स्केच क्या होता है, हम सिर्फ देख सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु उससे सुन नहीं सकते हैं, यानी कि उसमें से ऑडियो नहीं आती है। क्या नहीं आती है, ऑडियो वो नहीं होता है। उसका बात किसकी बात आती है, एपिडियोस्कोप, यानी कि चित्र विस्तार विस्तारक करना। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि स्केच जो है वो कैसा हमारा, वो ओनली हमारा विजुअल इक्विपमेंट है। कैसा हमारा है, विजुअल इक्विपमेंट है। बाकी आपके मूवी हुआ, टेलीविजन हुआ, एपिडियोस्कोप हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है। कैसे हैं, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, सवाल सिंपल सा है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बलों का सही घटता क्रम क्या होगा। हमको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या बताना है बेटा जी, तो हमको बताना है घटता हुआ क्रम। क्या बताना है, हमको बताना है घटता हुआ क्रम किसका, फ्रिक्शन फोर्स का, यानी कि घर्षण बल का। तो आपको पता है, क्या पता है, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, क्या होता है आपका रोलिंग जो फोर्स होता है, सब रोल करते ले जाते हैं, सब देखा होगा ना, जब सिलेंडर लेके जाते हो जमीन पर उठा देते हो, उससे मतलब धक्का मारते हो पैरों से, तो वो क्या होता है, वो रोल करना। क्या होता है, वो होता है रोलिंग होता है। तो उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। क्या लगता है, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। परंतु जो आपका होता है स्लाइड करना, यानी कि आपने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया, उसे क्या किया हमने, स्लाइड करवाया। जैसे मान लीजिए कि आपका बॉक्स है, क्या हमारा एक बॉक्स है, यहाँ पर भैया ये खड़े हुए हैं हमारे, वो कर रहे हैं, वो हमारे इसमें धक्का मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो ये बॉक्स हमारा है वो आगे बढ़ा। ठीक है ना। परंतु कैसा कर रहे हैं, ये हम स्लाइड करवा रहे हैं। क्या करवाना है, इससे हम क्या करवा रहे हैं, इसे करवा रहे हैं स्लाइड। क्या करवाना है, इससे हम करवा रहे हैं स्लाइड। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू रूलिंग वाले पे। ठीक है ना। आगे बात करते किसकी, आगे बात करते स्टैटिक की, यानी कि कोई वस्तु प्रॉपर रुकी हुई है, उसमें मतलब कोई ज्यादा कुछ करने नहीं पा रहा है। तो जब कोई चीज रुकी हुई है, हमारी ये आपका जो बॉक्स है हमारा ये वाला, एक सेकंड बनाते हैं आपके लिए बॉक्स, ये बॉक्स बिल्कुल ही रुका हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मतलब बहुत सारा मतलब फ्रिक्शन लगा होगा, इसलिए मतलब ये क्या है, यहाँ पर रुका हुआ है, स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा सबसे कम रोलिंग में, उससे ज्यादा स्लाइडिंग में, और उससे सबसे ज्यादा किसमें होगा, स्टैटिक में होगा। तो इसका आपको हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 28 का
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 29। सवाल अच्छा है, आपके एग्जाम में अच्छा सवाल आया था। अगर बहुत से बच्चे अगर इस सवाल में अटक जाते तो क्या होता है, उनका टाइम लॉस हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इस प्रकार जो सवाल होते हैं ना, जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनमें आप क्या करें, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दें, यानी कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। जब आपका एग्जाम लास्ट एंड टाइम पर हो तब इस प्रकार के सवालों के पे आप आए। ठीक है ना? देखिए सवाल है, क्या है हमारा सवाल? एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल में मूव कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, जिसका रेडियस क्या है? उसका रेडियस है हमारा आर। रेडियस क्या है हमारा? इसका रेडियस है आर। क्या है रेडियस हमारा? इसका रेडियस है हमारा आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे कि व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल, अगर मतलब कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने आधा सर्कल क्रॉस किया। क्या किया? आधा उसने किया, मतलब यहां से चला वो और यहां तक पहुंच गया। ठीक है ना? आधा सर्कल उसने किया। देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द इक्वल, यानी कि वो आधा चला। कितना चला? वो आधा चला। यानी कि अगर देखा जाए तो कितना हो गया, वो हमारा इतना चला। कितना चला? इतना वो चला, यहां से यहां तक पहुंचा। कहां से? जहां से यहां तक वो पहुंचा। तो उसमें बताना हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना उसने तय किया। क्या बताना हमको? डिस्टेंस कितना होगा? क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि आपकी द्वारा तय की गई दूरी, और विस्थापन हमको बताना है। क्या बताना हमको? तय की गई दूरी और विस्थापन बताना है। देखिए जो हमारा डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो वो होता है हमारा क्या? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? टोटल हमारा होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। परंतु भैया जी कहाँ चले हैं? भैया चले हमारे आधे। क्या चले हैं भैया? चले हमारे आधे, हाफ चले हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बटा 2, यही होगा ना? तो क्या होगा? 2 से 2 निपट गया। क्या निपट गया? 2 से 2 निपट गया। तो क्या बचा हमारा? तो बचा हमारा पाई आर। क्या बचा? पाई आर बचा। तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारी? डिस्टेंस हमारी होगी, या दूरी जो होगी हमारी, वो क्या होगी? वो होगी हमारी पाई आर। क्या होगी? तो वो होगी हमारी पाई आर होगी। ठीक है ना? और भाई बात करें किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए रेडियस क्या हमारा? इतना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 2 आर। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 2 आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन जो हो जाएगा हमारा, तो वो क्या होगा हमारा? तो वो होगा हमारा, क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारा 2 आर। क्या हो जाएगा? 2 आर हमारा हो जाएगा। तो क्या काम दिख रहा है हमको? तो ये दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर किसमें? सी में। क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। सवाल क्या हमारा? सवाल है आप वुडन स्पून, यहाँ की लकड़ी की क्या चम्मच हमारी, डिप्ड इन अ कप, उसने क्या के कप में डुबाया ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के कप में डुबाया गया, इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा? सवाल अच्छा है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ये मान लीजिए एक कप है। ठीक है ना? ये क्या है हमारा? एक सेकंड, क्या बन गया ये? मान लीजिए ये क्या हमारा? ये हमारा एक कप है। ठीक है ना? कप में क्या किया हमने? कप में यहाँ पे क्या भरी हुई थी? इसमें थी हमारी आइसक्रीम। क्या थी? ये थी आपकी आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर था इसका? था वनीला फ्लेवर। ठीक है ना? तो ये क्या हमारी? ये हमारी आइसक्रीम है। क्या है भैया जी? तो ये हमारी है आइसक्रीम। इसमें क्या किया? इसमें हमने लकड़ी की चम्मच ली। क्या ली? लकड़ी की चम्मच। चम्मच को हमने डुबो दिया। क्या किया? चम्मच को डुबो दिया। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? हमसे पूछा गया कि जो बाहर का जो पार्ट है, जो बाहर का जो मतलब हिस्सा बचा हुआ है, उस पे क्या होगा?
क्या होगा? आपको पता है किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही लकड़ी की। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है लकड़ी की। और आपको पता है लकड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पे? लकड़ी पर। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर लोहा होता, आयरन होता, तो उस पर फर्क पड़ता। इसीलिए बोलते हैं ये आपका कैसा, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसा है आपका? कॉन्सेप्चुअल सवाल है आपका। ठीक है ना? कैसा सवाल है आपका? कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल सवाल आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए क्या हमारा? ऑप्शन ए है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरण की प्रक्रिया के कारण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, यानी कि संवहन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा है डज नॉट बिकम कोल्ड, यानी ठंडा नहीं होगा, यानी कि बोले तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस पर? लकड़ी पर। ठीक है ना? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या आपको मतलब इस क्लास की पीपीटी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका हमारा व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज और एक्स पेज भी बने हुए हमारे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर आप वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।